बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जिस अल्लाह पाक ने मुझे इल्म और अक्ल से नवाजा, मुझे सोचने समझने की सलाहियत अता की, मुझे अपने इल्म से नवाजा। दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिसे हमेशा जब भी मैंने पढ़ा तो मुझे इंसानियत की खिदमत के लिए एक नया जज्बा मिला, जिसकी ज़िंदगी ने मुझे बराबरी की बुनियाद पर सारी इंसानियत की खिदमत करने का एक जज्बा मुहैया किया। तमाम ऑनलाइन देखने वालों को, ऑफलाइन जो मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमारी जो क्लास है वो एक्सरसाइज नंबर 3 है। अभी हमने एक्सरसाइज जो पहली की थी उसके अंदर तकरीबन जो रेशोज़ थे वही सिर्फ अप्लाई हुए थे। ठीक है सर, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस थी कि आपको रेशोज़ याद हैं या याद नहीं है। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज जो थी उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो 30, 45, 60 एंगल के थे, एक्यूट एंगल्स के, वो हमें याद करवाने की प्रैक्टिस थी, जिनके अंदर 3-4 सेक्शंस थे। अभी जो है क्लास 8 के अंदर जो थर्ड एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उनके अंदर थोड़ा कुछ आगे मज़ीद है। वर्बली ट्रायंगल्स हैं, पिक्चर के अंदर हैं, लेकिन इसके आगे जो एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ और उसके बाद आगे जाएंगे, और इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं लेक्चर, तो इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल सरसत को ज़रूर याद करेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा आपको यहाँ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ ये चीज़ मैंने बनाई हुई है, हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल यहाँ पर है नहीं। प्रैक्टिकल का मकसद है इससे तरतीब के सिवा भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं। फिर भी थोड़ा ये जो किसी एक्सपर्ट ने बनाया है तो अच्छे तरीके से बनाया है। ये कह रहा है कि हमने तकरीबन अगली 2 एक्सरसाइजेस के अंदर जो आपसे पूछना है, जो आपको बताना है, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, 3 चीज़ें आपसे पूछूंगा। कौन सी, क्या क्या कंडीशन है। तकरीबन यहाँ पर इसने 4 केस बनाए हुए हैं, केस 2, 3 एंड 4। क्या कह रहा है यहाँ पर सर? गिवन क्या होगा? गिवन मेजरमेंट ऑफ 1 साइड एंड 1 एंगल। कोई मसला नहीं, एक एंगल और एक साइड देंगे आप, बकाया 2 साइड से और 2 एंगल्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, एक एंगल तो वैसे होती राइट एंगल है। ठीक है सर। और यहाँ पर ये कह रहा है केस 2 के अंदर एक आपको हिपोटेन्यूज दी जाएगी, उसकी मेजरमेंट, और एक 1 एक्यूट एंगल दी जाएगी आपको। एक हिपोटेन्यूज की मेजरमेंट, एक्यूट एंगल, कोई मसला नहीं से। फिर दूसरी एक्यूट एंगल की हम फाइंड करेंगे, और 2 जो साइड अपोजिट और एडजेसेंट है वो भी फाइंड कर सकेंगे। यहाँ पर केस नंबर 3 क्या कह रहा है? आपको मेजर ऑफ 2 साइड्स की मिली हुई हो, यानी साइड अपोजिट एडजेसेंट, ये दोनों साइड्स आपको मिली हुई होंगी। अब आपको दोनों एक्यूट एंगल्स भी फाइंड करनी है और उसके साथ साथ आपको हिपोटेन्यूज भी फाइंड करनी है। कोई मसला नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल मिलकर फाइंड करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। केस नंबर 4 है। अच्छा, ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं सर। यहाँ पर क्या मिला हुआ होगा? मेजरमेंट, यानी मेजर्स ऑफ 1 साइड एंड हिपोटेन्यूज। अच्छा, चलो हम तो साइड ही मानते हैं, लेकिन ये हिपोटेन्यूज को साइड के अलावा हिपोटेन्यूज ही कहता है। चलो कोई मसला नहीं। एक साइड, यानी साइड अपोजिट होगी या साइड एडजेसेंट, इनमें से कोई एक साइड मिली हुई होगी और एक हिपोटेन्यूज मिली हुई होगी। इसके बाद इसकी बुनियाद पर हमें 2 एक्यूट एंगल फाइंड करनी है। करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। और एक साइड फाइंड करेंगे। ठीक है सर, चलो सर आगे चलते हैं, देखते हैं सर। यहां पर तकरीबन पहले हमें 3 यहां पर प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इनमें से 2 करेंगे इसलिए कि पहले हैं। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन है, उनके अंदर 6 ट्रायंगल बने हुए हैं, 6 में से 3 करेंगे सर, चलो 2.5 करेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरा है, फिर उनके अंदर ये इसी तरह के 3 ट्रायंगल हैं। आगे चौथा है, उसके अंदर भी 3 ट्रायंगल है। फिर मैं आपको किसी में 1 करवाऊंगा, किसी में 2 करवाऊंगा। ठीक है, आप नाराज़ मत होइए। अब सर ये इस तरह तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसे अलग-अलग साइड के अंदर रखा हुआ है। चलो सर, यहाँ पर हमें एक पिक्चर भी बनानी है।
मेजरमेंट ट्राइंगल ABC, ये क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग। चलो सर बिल्कुल करते हैं। ट्राइंगल ABC बनाते हैं सर। ABC बन गया सर बिल्कुल। ये कह रहा है कि एंगल C इज इक्वल 90। वैसे मैं पहले बना चुका हूं, क्योंकि ज़्यादातर तकरीबन हमेशा से C एंगल ही राइट एंगल आ रही है। ठीक है सर, तभी मैं फ्लुएंसी में बना गया। और दूसरी बात ये आप याद रखें सर, वो ये है कि तकरीबन इसने जब भी मेजरमेंट के हवाले से मेजरमेंट का नाम दिया है तो A एंगल के सामने जो साइड है इसने तकरीबन इसका A नाम दिया है। बाकी मेजरमेंट जो भी होगी वो फाइंड करेंगे। C के सामने जो साइड है यानी हिपोटेन्यूज, उसे C नाम दिया है। ये आपको जस्ट फॉर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तकरीबन जितने भी ट्राइंगल्स हैं इस हवाले से B के सामने जो है इससे B का नाम दिया। ठीक है सर, बाकी कोई मसला नहीं। अब हमें जो बताएगा वो वैल्यू रखेंगे। ये कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल A कौन सी है? ये है सर 30। ओके सर, कोई मसला नहीं, ये 30 है सर, बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। परपेंडिकुलर, जी सर हमें पता है ये परपेंडिकुलर। इसकी मेजरमेंट BC, जी सर ये BC लाइन है बिल्कुल। ये कह रहा है इज इक्वल 3, जी सर बिल्कुल 3 लिख रहे हैं। ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें डेटा मिली हुई है, ये हमें डेटा मिली हुई है। अब हम बकाया जो डेटा है वो फाइंड करें, कोई मसला नहीं सर। आइए सर बिल्कुल आइए। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं कम से कम यहाँ पर गिवन डेटा लिखूँगा। ठीक है सर, अगर मज़ीद पूछेंगे तो मैं कम से कम पहले यहाँ सल्यूशन तो लिखूँगा सर। ठीक है, कि मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। गिवन डेटा कौन सी है सर? यहाँ पर सर क्या मिला हुआ है हमें? अगर आप बताएंगे मुझे एंगल C इज इक्वल 90, एंगल A इज इक्वल 30 और A इज इक्वल 3 cm। अब हमें फाइंड क्या करना है सर? वो मैं ग्रे ये रेड लाइन इंक से लिख रहा हूँ। हमें फाइंड करना है सर एंगल B। ठीक है, और सर हमें C का वैल्यू फाइंड करना है और हमें सर नीचे B का लाइन वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है सर, B का ये और ये, कोई मसला नहीं। ये हमें डेटा मिली हुई है। आइए सर आपका साथ ज़रूर चाहिए। क्या चाहिए हमें? सबसे पहले एंगल B की मेजरमेंट फाइंड करते हैं। ये तो मेरे ख्याल में आपको आ चुका होगा सर। क्या बहरहाल ठीक है सर, फिर भी सॉल्व करते हैं। हमें पता है सर ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस हवाले से मैं पहले 90 लिख चुका हूँ, या आप बहुत पहले से जानते हैं। इसमें से मैं मेजरमेंट एंगल A माइनस करूँगा तो जवाब मेजरमेंट एंगल B मिल जाएगा। अभी मैं इनका वैल्यू पुट करूँगा। मेजरमेंट एंगल A का वैल्यू है 30 सर, जानते हैं आप सर, बिल्कुल 30 है। अब 90 से 30 जाएगा तो 60 जवाब आएगा। फाइंड हो गया सर, पहला जवाब मौसूल से, यानी ये जवाब है मेजरमेंट एंगल B। ये जवाब पहला मौसूल हुआ। अब सर क्या करेंगे? अब सर C का जवाब चाहिए हमें, कोई मसला नहीं है सर, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। C फाइंड करते हैं। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो रेशो हिपोटेन्यूज का है, जिनके अंदर हिपोटेन्यूज इन्वॉल्व वो कौन से रेशो हैं? मैं आपको बताता हूँ। साइन भी है, कोसेक भी है, कास भी है और सेक भी है। ठीक है सर, टेन और काट के अंदर हिपोटेन्यूज नहीं होता। और फिर हम देखते हैं सर ये तो साइड एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट और हिपोटेन्यूज आएगा तो कैसे मामला हल होगा? दोनों अननोन वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे सर? क्या कम से कम ये साइड अपोजिट इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसलिए कि ये साइड 30 हमें यहाँ पर मिली हुई है। चलो सर यहाँ पर हम साइन 30 फाइंड करते हैं। ठीक है सर, साइन 30। अच्छा, कलर भी तब्दील करते हैं सर। चलो, साइन 30 बराबर क्या है? बराबर सर साइड अपोजिट यानी 3/c सर, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। बराबर साइन 30 का वैल्यू क्या है? चलो सर देखते हैं क्या है साइन 30 का। साइन ये 31/2,
ये चार्ट आपके साथ है सर, अगर आपको याद नहीं है तो ये चार्ट हमारे साथ है। 1/2 याद कर लें सर, 1/2 बराबर 3/c। अब हमें क्या चाहिए सर, c का वैल्यू चाहिए। c किसके बराबर है, हमें पता है कि ऐसी इक्वेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर, 1c यानी c आएगा। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 6 आएगा। यानी c का क्या जवाब हुआ सर, c का जवाब हुआ 6। यानी दूसरा नतीजा आपको मौसूल हो गया सर, c बराबर है 6 के। c बराबर किसके है, 6। ठीक है सर, बिल्कुल लिखते हैं, c बराबर है 6 के। ठीक है सर, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क समझो ख़त्म हो गई। अब हम देखेंगे सर, ये हमें b का वैल्यू चाहिए, फिर हमारा सारे रेशियोज पूरे हो गए। ये भी हमें मिल गया सर, एंगल b बराबर था 60 के, ये हमने फाइंड किया था। c बराबर है 6 के। अब हम b फाइंड करते हैं। b सर ये इन्वॉल्व होती है काज के साथ और सेक के साथ। ठीक है सर, b इन्वॉल्व ज़्यादातर इनके टेन और कार्ड के दरमियान भी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी सेक और कास में देखते हैं। ठीक है सर, अब इसमें भी जो साइन के बाद कास आता है तो कास देखते हैं, इसका जो रेशो है ये कास 30 किसके बराबर है सर, कास 30 का क्या जो है रेशो है, कास 30 का रेशो है सर साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट है b, हिपोटेन्यूज अभी अभी हमने फाइंड किया है 6 से, अभी सर अभी बिल्कुल। अब कास 30 का वैल्यू हमें पता नहीं पता तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर है सर जी कास 30, कास 30 है ना सर, माफ़ कीजिएगा सर, हाँ कास 30 सर, कास 30 √3/2, तो यहाँ इसका जवाब है √3/2 बराबर b/6 से। अब हमें b का वैल्यू चाहिए। अब आप इजाज़त दें तो मैं इस साइड को इस साइड लेके आऊँ सर, मेरे लिए ये मसला है कि b का वैल्यू इसके सामने हो, बाकी कोई मसला नहीं, कोई फ़लसफ़ा नहीं, आप घबराएं नहीं सर। तो यहाँ पर b बराबर लिखूँगा और ये 6 जो है यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं, यहाँ आकर ये मल्टीप्लाई होंगे, √3/2 मल्टीप्लाइड 6। 6 की टेबल और 2 की टेबल आपस में लग रही है, तो b बराबर क्या होगा सर, √3, अच्छा पहले वैसे मुझे पहले 3 लिखना चाहिए, 3√3। ये इसका तीसरा नतीजा भी आपको मौसूल हो गया, ये इसका जवाब है। यानी b बराबर है 3√3, यानी b बराबर है 3√3, यानी b बराबर है ये सर जवाब, ये दूसरा जवाब, ये तीसरा जवाब। ठीक है सर, तो अच्छा आपको दूसरी चीज़ बताऊं, वो ये बताऊं, मैंने आपको पहले बताया था एंगल 30 के सामने जो साइड होती है उस साइड से हिपोटेन्यूज डबल होती है। ये एंगल 30 के सामने इसका वैल्यू क्या मिला था हमें, 3। अब हिपोटेन्यूज का क्या वैल्यू है, 6 से, समझे सर, डबल हो गया। हमने फाइंड किया, कैसे भी फाइंड करेंगे जवाब नतीजा हमेशा इसी शक्ल के अंदर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप इसको सेव कर लें सर। अब जब दूसरे जो सॉल्व करेंगे तो वो स्पीड के साथ करेंगे सर। ठीक है सर, इनमें से दूसरा है, अब तीसरा करते हैं ये, अब तेज़ी के साथ करते हैं बिल्कुल सर। अब हमें इतनी जल्दी है, एलिमेंट ये 90 की एंगल कौन सी है, एम, यानी एल एम एन, ये इस तरह का ट्रायंगल हो गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, हम खुद ही नाम दे देते हैं। एल के सामने ये जो है ये एल नाम है, एम के सामने ये एम है, एन के सामने ये एन है। ठीक है, अब हमें क्या बता रहा है, मेजरमेंट एंगल एन है, कौन सी है, ये एन है सर, ये है 45, कोई मसला नहीं, 45 परपेंडिकुलर लाइन, वैसे ये है एम एल, उलट थोड़ा हो गया है सर, ये उलट हो गया, उलट हो गया का मकसद है इसका नाम जो है ये थोड़ा इधर उधर हो गया।
एल एम एन, एम ये है, एन 45 ये है। इसका वैसे कोई मसला है नहीं, फिर भी आपकी घबराहट दूर किए देते हैं। तो 45 है और ये जो है एन है और ये जो है एल है। कोई वैसे मसला कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हर एक चीज़ इक्वल है। लेकिन थोड़ी हो सकता है आपको थोड़ा मसला हो गैर ज़रूरी तौर पे। ठीक है सर, तो ये एल हो गई, ये एम हो गई, ये एल हो गई। ठीक है सर, परपेंडिकुलर लाइन जो है एम एल ये 8 के बराबर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस एक साइड बता रहा है, एक एंगल बता रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, गिवन डेटा क्या है, ये बिलो इनके साथ लिखते हैं सर, गिवन डेटा। हमें मेजरमेंट एंगल एम मिली हुई है 90, मेजरमेंट एंगल एन मिली हुई है 45 और हमें मेजरमेंट एम एल। वैसे ये मुझे यार एम एल नाम अच्छा नहीं लगता, यानी ये लाइन बनाते हुए फ्रेम वैसे बन सकता है, कोई मसला नहीं है। ये अभी इसमें करते हैं, तो ये मैंने एल एम एन इनके नाम दिए थे। चलो इनको अब कैंसिल करते हैं। एम एल बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है सर, मेजरमेंट एंगल एल फाइंड करनी है और दूसरी फाइंड करनी है सर एल एन लाइन, एल एन लाइन फाइंड करनी है। अब लाइन के अंदर ही फाइंड करते हैं, इसलिए इसने लाइन दी है तो हम भी लाइन ही फाइंड करेंगे, कोई नहीं करेंगे। और एन और एम लाइन भी फाइंड करेंगे। कौन सी सर, एन, अच्छा चलो यहाँ पर लिखते हैं, एन और एम लाइन भी फाइंड करते हैं। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल एल फाइंड करेंगे। ये हमने तो सीखा हुआ है 90 माइनस मेजरमेंट एंगल एन बराबर मेजरमेंट एंगल एल। ठीक है, ये एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल 90 में से जवाब आएगा। 90 माइनस 45 इज इक्वल 45। तो इसका मकसद है पहला नतीजा हमें मौसूल हो गया, यानी मेजरमेंट एंगल एल जो बराबर है वो 45 के बराबर। अब हम देखते हैं सर इनकी साइड से। ठीक है सर, अब साइड से आप पहले एल फाइंड करते हैं। चलो सर, एल नहीं करते इसलिए यहाँ पर अब हमने इनके नाम ही तब्दील कर दिए हैं। क्या है इसका नाम सर, एन एम लाइन फाइंड करते हैं। क्या सर, एन एम लाइन फाइंड करते हैं। तो क्या होगा इनके अंदर सर, हम क्या रेशो इनके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये सर टेन और काट इनके अंदर इन्वॉल्व होता है। दूसरा ये साइड इन्वॉल्व करेंगे, इसलिए कि ये साइड हमें मिली हुई है। ठीक है, वो साइड इन्वॉल्व करते हैं हम जो साइड हमें मिली हुई हो, और वो एंगल इन्वॉल्व करते हैं जो एंगल मिली हुई हो। ठीक है सर, वैसे ये 45 दोनों हैं, तो हम इसकी 10 फाइंड करेंगे। 10 45 इसलिए कि 10 के अंदर ये इन्वॉल्व होती है, बराबर 10 का रेशो है साइड अपोजिट अपान साइड एडजेसेंट, यानी 8 अपान एन एम लाइन। ठीक है सर, 10 बराबर इनके है। 10 45 का क्या वैल्यू है, चलो देखते हैं सर। 10 कहाँ पर है, 10, ये 45 का वैल्यू क्या है, 1 है सर। यहाँ पर सर ये 1 है, बराबर 8 अपान एन एम। अब आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये यहाँ चलो ठीक है सर, नहीं बता रहा, यानी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 1 होगा, एन एम से मल्टीप्लाई होगा, यानी एन एम लाइन बराबर किसके हुई सर, 1 × 8
8। ये सर दूसरा नतीजा मौसूल हुआ, यानी एन एम की मेजरमेंट क्या हुई सर 8। ठीक है सर, ये 8 सेंटीमीटर हुई। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं एल सर एन और एम की मेजरमेंट क्या हुई सर 8 सेंटीमीटर। अब क्या बचा सर, अब ये साइड बची, इस साइड को क्या कहते हैं सर एल एन या एन एल कहते हैं। ठीक है सर, ये साइड हिपाटिन्यूज कहलाती है। हम वो रेशो फाइंड करेंगे जिनके अंदर हिपाटिन्यूज इन्वॉल्व हो। अब या तो आप कोसेक करें या काज करें। ठीक है सर, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं बासानी ये आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या कहाँ पर रखेंगे सर, यहाँ पर रखते हैं, चलो मेरे हाइट के हवाले से। तो यहाँ पर ये कहते हैं सर हम तो चलो कोसेक 45 फाइंड करते हैं, इसलिए कि कोसेक के अंदर है, साइन के अंदर भी है, कोसेक के अंदर भी। कोसेक का रेशो होता है हिपाटिन्यूज अपॉन साइड अपोजिट। हिपाटिन्यूज का क्या लाइन है सर एल एन अपॉन साइड अपोजिट की क्या वैल्यू है सर 8। ठीक है सर, अब देखेंगे कोसेक 45 किसके बराबर है, कहाँ पे है सर कोसेक ये 45 कोसेक बराबर है √2। किसके बराबर है सर √2। ये √2 बराबर है, यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, एल एन लाइन अपॉन 8। समझ आ रहा है सर, चलो इनको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ। ठीक है सर, ये है पहला, ये है तो √2 अपॉन 1 बराबर है एल एन लाइन अपॉन 8। अब एल एन की क्या मेजरमेंट है, तो हम क्या करेंगे एल एन के साथ 8 डिवाइड किए गए हैं, तो ये 8 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है सर, यहाँ आकर मल्टीप्लाई होंगे। मुझे आप यहाँ इजाज़त दीजिए, मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, तो एल एन लाइन बराबर ये √2 मल्टीप्लिकेशन जब इनकी होती है सर, तो पहले अंडर से बाहर जो डिजिट होता है वो लिखते हैं, यानी एल एन लाइन बराबर है 8 √2। ये इसका जवाब, यानी तीसरा जवाब इसका मौसूल हो गया। ठीक है सर, ये इसका जवाब मौसूल हो गया, ये दूसरा जवाब मौसूल हो गया, ये तीसरा जवाब मौसूल हो गया। तो यहाँ एल एन का वैल्यू आया 8 √2, 8 √, ये भी 8, ये भी 8। ठीक है, इसलिए कि ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं 45 के हवाले से। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये 6 मिले हुए हैं सर, 6 में से आप इजाज़त दें अब 3 करेंगे, 2 करेंगे सर, 2 करेंगे इनमें से जो भी आगे आए। पहले यहाँ ये करते हैं सर, आप यहाँ देखिए सर क्या चीज़ मिली हुई है हमें। अब स्पीडली करते हैं सर, बिल्कुल गिवन डेटा कौन सी है सर, एंगल ए मिली हुई है 30, एंगल सी मिली हुई है 90, सी मिली हुई है 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट। अब सर इस बी के सामने है, ये बी है, ए के सामने ये ए है, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। ठीक है सर, अब एंगल बी फाइंड करनी है, किसके बराबर है और बी किसके बराबर है और ए किसके बराबर। ठीक है सर, अगर हमें पता है कि ये 30 की है, तो इसकी दूसरी जो ये सामने वाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो वो 90 माइनस मेजरमेंट एंगल ए बराबर मेजरमेंट एंगल बी, यानी 90 माइनस ये 30 तो बराबर हो जाएगी 60। ये पहला नतीजा मौसूल होगा सर, यानी मेजरमेंट एंगल बी जो है इसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं, चलो सर ये बराबर है 60 के। अब हम फाइंड करेंगे सर b किसके बराबर है, ये जो b है ये है सर A30 जो है इसकी साइड एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट। हम ऐसा रेशो उठाएं जो साइड एडजेसेंट के हवाले से हो। साइड एडजेसेंट के हवाले से होता है सर cos। ठीक है सर, तो cos 30
cos 30 क्या होता है, साइड एडजेसेंट अपॉन हिपोटेन्यूज। ठीक है सर, तो साइड एडजेसेंट का वैल्यू b है, यानी अननोन वैल्यू है। ठीक है सर, उसका नाम अभी b है, तो ये अननोन वैल्यू है, c का वैल्यू तो मिला हुआ है 10, ये 10 हमने उनकी जगह पे रखा। cos 30 क्या है, उसका वैल्यू रखेंगे, है cos 30 cos 30 अंडर रूट 3/2, ये है सर अंडर रूट 3/2 बराबर b/t। अब b का वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए सर, b का वैल्यू चाहिए, तो 10 यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा। अब b में साइड पे लेके आता हूँ, हर दफ़ा आपको पता है इसका साइड, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट को लेफ्ट में ले जाओ, लेफ्ट को राइट में ले जाओ, इसका कोई मसला नहीं होता। अब ये जो वेरिएबल होता है, तो मैं आखिर में वेरिएबल इस तरफ लेके आता हूँ ताकि उसके सामने उसका वैल्यू फाइंड हो। तो ये 10 जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई 10। हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो जवाब आया b इज़ इक्वल 5 अंडर रूट 3। ये दूसरा नतीजा मौसूल हुआ सर, ये b का वैल्यू फाइंड हो गया, क्या हुआ सर, 5 अंडर रूट 3। अब हमें a का वैल्यू चाहिए, क्या है a का वैल्यू सर, हमें a का वैल्यू चाहिए, इस a के सामने है साइड अपोजिट, यानी साइन के वैल्यू के हवाले से हम ये से फाइंड कर सकते हैं। तो हम साइन फाइंड करेंगे सर, साइन 30, साइन 30 किसके बराबर है सर, ये साइन 30 a/10, यानी साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज। हिपोटेन्यूज इसकी मेजरमेंट है 10। मैंने आपको बताया था हिपोटेन्यूज जो होती है एंगल 90 के सामने जो साइड होती है वो होती है। तो अब a का वैल्यू चाहिए, साइन 30 किसके बराबर है, चलो देखते हैं सर। ये साइन 30 1/2, ये है सर 1/2 इज इक्वल a/10। अब a का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 10 जहाँ पर डिवाइड है, तो यहाँ आकर क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ, a बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 10, 1/2 मल्टीप्लाई 10, तो मैं इसे समझ रहा हूँ कि ये 5 के बराबर है, 1 × 2 5 × 2, तो यानी a बराबर हुआ सर 5 के। ये तीसरा और आखिरी नतीजा मौसूल हुआ, a बराबर 5 यहाँ पर है सर, है a बराबर कहाँ पे, ये तो b बराबर है, b बराबर तो हमने लिखा था 5 अंडर रूट 3, a हमने लिखा था कहाँ पे, ये हमने मिटा दिया क्या, अच्छा यहाँ पर है सर, तो a बराबर हुआ सर 5 के। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं, ये 30 एंगल है, 30 एंगल के सामने ये है सर, इसका वैल्यू 5 है, तो आपको पता है 30 एंगल के सामने जो साइड होती है उससे हिपोटेन्यूज डबल होता है, तो ये 5 है तो ये 10 है, वो भी बार बार प्रूफ होता ही चला आ रहा है। ठीक है सर, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसे सेव करते हैं सर और आगे देखते हैं। इसमें सर एक करेंगे बस, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, चलो ये आखिरी करते हैं। ठीक है सर, अब क्या होगा इसका सर, इसके अंदर देखते हैं क्या सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, अब क्या मिला हुआ है, गिवन डेटा क्या है सर, एंगल Q 90 सर, एंगल P 60 सर, और यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया हुआ तो हम इसे QR लाइन कहते हैं सर। मैं भी कोई इसका नाम अपना नहीं दे रहा सर, आप सोचते होंगे सर खुद साख्ता ही नाम दे जा रहा है, चलो मैं नहीं देता, बस जो लाइन है उनको ही देते हैं। ठीक है सर, तो अब हम क्या करेंगे सर, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल R फाइंड करनी है, और सर PR लाइन फाइंड करनी है, और सर PQ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे सर, हमें कम से कम इस एंगल पे तो बड़ा अबूर है। अब आप इजाज़त मुझे दें, ये 60 की है तो ये 30 की हो जाएगी। अब मैं यहाँ बगैर लिखने के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम लेते हुए माइनस करने के सिवाय लिख लेता हूँ 30 की। चलो ठीक है, ये हमें पता है सर, आपको पता है। अब सर देखते हैं कि ये PQ या PR की लाइन, अब सर हम क्या करेंगे, ऐसा रेशो बनाएं, यहाँ एंगल 60 है, इस 60 के हवाले से जैसे ये साइड एडजेसेंट है और ये भी साइड एडजेसेंट है, इसका साइड ये सर हिपोटेन्यूज है, सॉरी ये हिपोटेन्यूज है। ठीक है, ये एंगल
90 के सामने है, ये हिपोटेन्यूज है। तो ये साइड अपोजिट है और ये साइड एडजेसेंट है। साइड अपोजिट और एडजेसेंट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो साइन में क्या आएगा, ये ऊपर आएगा, और काज में क्या आएगा, ये ऊपर आएगा। तो हम काज फाइंड करते हैं। काज 60, काज 60 नजर, माफ़ कीजिए काज नहीं, सेक। काज के अंदर क्या होता है रेशो सर, उसका होता है काज के अंदर साइड एडजेसेंट, यानी इसका जो अननोन वैल्यू है, फिर हिपोटेन्यूज यानी दोनों का वैल्यू नहीं मिला हुआ। तो इस तरह नहीं फाइंड कर सकते हम, कम से कम इन साइड में से एक का वैल्यू तो हमें मिला हुआ हो, इन साइड में से एक का वैल्यू हमें मिला हुआ हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस दोनों को कैंसिल कर दिया। मैंने जो काज किया था, काज को कैंसिल करना पड़ा, मुझे क्या पता था ये दोनों अननोन वैल्यू हैं। तो हमने सेक को लिया। सेक का जो रेशो होता है वो ये होता है सेक का, यानी हिपोटेन्यूज, माफ़ करो सर, ये दूसरी मर्तबा वही हो रहा है कि इन दोनों सेक और काज इनके दरमियान सिर्फ रेसिप्रोकल होते हैं, रेशोज वही होते हैं। तो रेशोज वही हुए। अब हम क्या करेंगे सर, ये साइन का जो है साइन ले लेते हैं। साइन 60 बराबर, साइन 60 का रेशो होता है साइड अपोजिट। साइड अपोजिट है इसकी 3 अपॉन √3 अपॉन साइड अपोजिट अपॉन हिपोटेन्यूज यानी एश, ठीक है। अगर आप एश न कहें तो हम उसे PR लाइन कहते हैं, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल 3 √3 अपॉन PR। साइन 60 का क्या वैल्यू है, साइन 60 √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 बराबर 3 √3 अपॉन PR लाइन, ठीक है सर। अब हम इसे क्या करेंगे सर, हमें PR का वैल्यू चाहिए, PR का, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल में ये आसान तरीन है, ये आसान है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे सर, PR के साथ √3 आएगा, ये किसके बराबर होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 यानी 6 √3, ठीक है। ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी प्रोडक्ट होगी। ये अब सर PR के साथ √3 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ हमें सिर्फ PR लाइन की वैल्यू चाहिए। तो √3 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो वहाँ पर जाकर क्या होगा सर, डिवाइड होगा √3। तो अब क्या होगा सर, √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी PR लाइन जो है उसका वैल्यू बनेगा सिर्फ 6 से, सिर्फ 6। ये इसका दूसरा नतीजा मौसूल से। ये तो हमने पहले खुद बस ऐसे ही ले लिया था, ये हमने दूसरा फाइंड किया है। क्या है सर, ये P और R का वैल्यू है। अब सर ऐसा रेशो बनाएंगे जिनके अंदर तकरीबन ये जो साइड है, साइड एडजेसेंट इन्वॉल्व हो, साइड एडजेसेंट। अब हमें ये दोनों साइड्स मिल चुकी हैं, इसकी वैल्यू है 6 से, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम सर कोई भी रेशो ले सकते हैं, कोई भी, ऐसा नहीं होगा कि अब नहीं फाइंड हो। यानी अब हम लिखते हैं सर cos 60। cos 60 जो होता है वो होता है साइड एडजेसेंट अपॉन, साइड एडजेसेंट क्या वैल्यू है इसका, PQ लाइन है सर। साइड एडजेसेंट ये PQ लाइन है अपॉन हिपोटेन्यूज। हिपोटेन्यूज कौन सी है सर, ये 6 है, हिपोटेन्यूज 6 है। cos 60 का क्या वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू है 1/2। यहाँ पर आएगा सर 1/2 बराबर PQ लाइन अपॉन 6। अब हमें PQ लाइन चाहिए, PQ लाइन का वैल्यू चाहिए, तो 6 इनके साथ डिवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पर आकर क्या हो गया सर, अब यहाँ पर लाइन बना के उस साइड पे कर रहा हूँ, यानी अब PQ लाइन ये बराबर है 1/2 के साथ 6 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर डिवाइड हैं तो यहाँ पर सर मल्टीप्लाई होंगे, 1 × 2 3 × 2। तो जवाब क्या आएगा सर, PQ बराबर 1 × 3,
तो क्या जवाब आया सर? पी क्यू लाइन बराबर 3 सर। यहाँ पर पी क्यू लाइन कहाँ रखी है? ये है सर, पी क्यू लाइन बराबर है 3 की, पी क्यू लाइन बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर। पी क्यू यहाँ पर पी आर है, पी आर का हमने क्या वैल्यू फाइंड किया था? 6 से। ठीक है सर। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा सर, इनके अंदर ये जो चीज़ है कौन सी है? ये 30 की एंगल हमने फाइंड की, ये 30 की एंगल के सामने इसकी मेजरमेंट क्या है? 3। तो जाहिर है इससे डबल होती है अपेंडिक्स, ये 6 है। बिल्कुल सेम ही वही नतीजा मौसूल हो रहा है। ठीक है सर। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं सर। अब इनमें से एक करेंगे सर, अब इनमें से एक ही करना होगा, टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ये है सर, बिल्कुल तेज़ी के साथ कर रहे हैं सर, बिल्कुल तेज़ी के साथ। अब साइड्स का पता नहीं है सर, ये एंगल का पता है कि ये 90 की है। ट्रायंगल का नाम है सर एल एम एन। अब तो मैंने यही नाम दे दिया है बस, एल एम एन। ठीक है सर। ये एम जो है 90 की है, उस हवाले से मैंने रखा है। ये परपेंडिकुलर साइड क्या है सर? यहाँ पर बता रहा है 4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन ये लाइन होती है। बेस क्या है सर? बेस साइड है 4√3। अब हमें सर क्या है? ये फाइंड करना है, यानी हिपोटेन्यूज फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एंगल एल चाहिए, क्या सर? अगर हमें एंगल एल चाहिए तो हम ऐसा रेशो देखेंगे जिसके अंदर 4/4√3 हो। यानी हम साइन का इसका, ये दोनों कौन से रेशो हैं जिनके अंदर सर साइड एडजेसेंट एंड अपोजिट इन्वॉल्व होती है? तो ये tan और cot है। तो हम क्या करेंगे सर? अच्छा, यहाँ पर लिखें सर क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ। ये मिला हुआ है एंगल एम और परपेंडिकुलर, यानी एल बराबर 4, ये एल बराबर सर, ठीक है, और ये सर एम बराबर, एम के सामने है तो ये कह रहा है खुद एम बराबर, और एन के सामने जो है ये एन का वैल्यू बता रहा है कि एन के बराबर है। ठीक है सर, बिल्कुल एल बराबर इसके है, एन के बराबर है 4√3। ये तीनों चीज़ें मिली हुई। अब हमें फाइंड क्या करना है? एंगल एन फाइंड करना है, एंगल एल फाइंड करना है, और एम की मेजरमेंट फाइंड करनी है। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर? सिंपली वो रेशो फाइंड करेंगे जिनके अंदर साइड अपोजिट और एडजेसेंट इन्वॉल्व हो। मेरे नज़दीक वो tan से बेहतर और कोई नहीं है। tan एंगल एल, ये एंगल एल है। ठीक है सर, ये एंगल एल है। tan एंगल एल, इसके हवाले से tan का रेशो है साइड अपोजिट यानी 4/ साइड एडजेसेंट, इसका रेशो है 4√3। अब हम क्या करेंगे सर? इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आएगा 1/√3। तो यहाँ आया सर tan एंगल ए बराबर 1/√3। अब देखेंगे सर tan कौन सी एंगल है? 60 है, 30 है, 45 है, जिनका रेशो 1/√3 है। यही है ना सर, 1/√3। tan सर ये tan है, 1/√3 बिल्कुल सर ये है, यानी 30 है। इसका मकसद है tan 30 ये बराबर है 1/√3। तो हमें सर पहला ये नतीजा मौसूल हुआ, यानी ये एंगल जो बनी ये 30 की बनी। अब वो एंगल आपको पता है कि 90 में से 30 माइनस करेंगे तो जवाब ये 60 आएगा। ठीक है सर।
अब हमें एम का वैल्यू फाइंड करना है। किसका सर? एम का। एम वैसे हेपाटिन्यूज है। कौन सा रेशो है जिनके अंदर हेपाटिन्यूज इन्वॉल्व है? साइन है, कोसेक है, काज है, सेक है। ये 4 रेशोज हैं। अब मैं अपनी मर्ज़ी के साथ जो जिसमें एम ऊपर आएगी न्यूमरेटर की जगह पे वो मैं फाइंड करूँगा, इसलिए कि मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो। तो मैं कोसेक फाइंड करूँगा। कोसेक एंगल 30 इज इक्वल एम अपॉन, कोसेक में होता है साइड, ये हेपाटिन्यूज अपॉन साइड अपोजिट, एम अपॉन 4। कोसेक 30 का वैल्यू क्या है सर? ये है सर कोसेक 30 है, कोसेक कहाँ पे? ये है 2 सर, सिर्फ 2, यानी 2 इज इक्वल एम अपॉन 4। अब हमें एम का वैल्यू चाहिए, तो ये 4 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसका मकसद ये है एम बराबर है, ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा। तो ये हमारा दूसरा नतीजा मौसूल हुआ। एम बराबर किसके हुआ सर? 8 की। किसके सर? ये 8 के बराबर हो गया। एम बराबर 8 के हो गया। तो इसका मकसद मैंने पहले भी पढ़ाया था, 30 के सामने जो साइड है वो 4 की थी, जो जाहिर है उसका हेपाटिन्यूज जो होता है उससे डबल होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है सर। तो इस हवाले से हम तकरीबन यहाँ पर चैप्टर ये ख़त्म करते हैं। ठीक है सर। आगे इंशाल्लाह जो भी आपको समझ ना आएगा तो वो हम करेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अल्लाह।